नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, जहां पर वर्तमान समय में खड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड का जनपद रुद्रप्रयाग के नरकोटा में। और नरकोटा में किस लिए है वो आप लोग भली भांति जानते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है बद्रीनाथ हरिद्वार। इधर हरिद्वार के लिए हो गया, ये बद्रीनाथ के लिए हो गया। और यहाँ पर कल लगभग 4 बजे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य प्रगति पर था, वह पुल ढह गया। ये देखिएगा आप, ये देख सकते हैं, यह श्रीनगर वाला छोर है और यह रुद्रप्रयाग वाला छोर। भ्रष्टाचार की यही पराकाष्ठा, जिसको हम बार बार आप लोगों को अवगत कराते हैं कि इन्होंने इस उत्तराखंड को बर्बाद करने की कसम खाई है। हमारे जो काश्तकार लोग हैं यहाँ पर, तो वो यह कष्ट सहन करते, चलो हमारा खेत कट रहा है तो कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं सुविधा हो रही है। जैसे हमारे पहाड़ में कहावत है कि जूठा खाता है मीठे के लोभ से, कि थोड़ा जूठा है तो कम से कम मीठा तो है, यानी पर्यावरण का नुकसान हो रहा, हर चीज का नुकसान हो रहा, तो कम से कम ये हम दिल में यह कह रहे हैं कि सुविधा हमारे लिए हो रही है। लेकिन वह सुविधा किस प्रकार से हो रही है वो आप भली भांति जानते हैं। हमने आपको कर्णप्रयाग में भी दिखाया, गड्ढों का खेल और मुआवजा इस प्रकार से बांट दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिस कंपनी को ठेका देती है, वो कंपनी जब चुनावी चंदा दे देती है तो वह काम क्यों अच्छाई से करेगी। सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है। लेकिन कौन बोलेगा जब चुनावी चंदा राष्ट्रीय पार्टियों के लिए मिल जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, टीएमसी हो। आपने देखा चुनावी चंदे का खेल। और यदि इन अधिकारियों से पूछा जाए कि भाई क्या होगा, तो ये यही कहेंगे जांच होगी फिर उसके बाद। भाई साहब, अभी तो जो है साल भर नहीं हुआ, सिलक्यारा टनल में जो है हमारे जो 41 मजदूर इतने दिन तक वहां दबे रहे, तो उनका जो है अभी तक कोई क्या जांच, कहां जांच, ठंडे बस्ते में चले जाते, कुछ नहीं होता है। हमने भ्रष्टाचार जो है समय पर दिखाते रहे, लेकिन कहीं पर जो है जो अधिकारी एक ईमानदार अधिकारी के रूप में था, तो उसने तो उस कार्य में संशोधन किया। लेकिन जो बड़े लेवल का था, अब ये तो राष्ट्रीय स्तर का है, दिल्ली का खेल है, ये उत्तराखंड का नहीं है। उत्तराखंड के किसी भी मंत्री में है हिम्मत कि जो बताए कि इसकी जांच करिएगा? नहीं है। क्यों? यदि हिम्मत रखेगा तो उसका मंत्रालय छिन जाएगा। सीधी सी बात यह है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, चाहे जो है पर्यटन मंत्री हो। खेला हो गया वो तो यह भगवान बद्री विशाल बाबा केदार की असीम कृपा रही कि यहाँ पर कोई हादसा, जान का नुकसान नहीं हुआ। और बताते चले कि यहाँ से जो है गधेरे में लोगों के, यहाँ के स्थानीय लोगों का आस्था का प्रतीक था शिवालय। तो यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं उनको शिवालय को के ऊपर जो है पुल बना, हो सकता है इसका भी जो है कोई जो आध्यात्मिक कारण हो सकता है। तो बड़े दुख की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं और शासन प्रशासन मौन बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है? क्योंकि लिफाफा चले जाता है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ठेका जिसके पास था उसने किसको दे दिया? कंपनी ने किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। यही खेला चला, क्योंकि समस्या इस बात की है कि उसने तो अपना मुनाफा ले लिया, लेकिन अब जो ये दूसरा वाला है, ये भी अपना मुनाफा लेने के चक्कर में जो है उसने धराशायी। हमारे पहाड़ में कहते हैं, कहावत है कि भला खाना हुए जो की वहां अब पिछले बासा भूखेरा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, समस्या है। हमने दोस्तों आपको दिखाया, आपको एक बार जो है इस तरफ से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा, ये है दोस्तों। और इस प्रकार से इस तरफ से यह पुल ढह गया है। और होता क्या है दोस्तों, ये कंपनी या ये लोग जो कार्यकर्ता लोग, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या इस पे काम कर रहे हैं, वो तो आने वाले साल भर में इस पुल को बना के चले जाते। यदि यह हादसा अभी नहीं होता तो इसने अभी नहीं तो जो है साल भर, 6 महीने, साल भर जब इस पे वाहन जाते भारी, तो तब होना था। आप देख सकते हैं, आपको एक बार नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यह मुड़ गया है और यह कैसे मुड़ गया, इसकी गुणवत्ता कैसी थी, वह तो यह जो टेक्निकल लोग हैं और शासन प्रशासन जो जांच के अधिकारी हैं वही जानते हैं। भाई साहब, आपका क्या मानना है इस मामले में? मैं भाई साहब पूर्व प्रधान मलेता सूरवीर सिंह बिष्ट जी। मेरा मानना ये है कि यही है डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, और धरातल पर देखा जाए तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं ये यही मतलब
ये देखो ये हादसा ये शुक्र हुआ कि ये चालू नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ये पहले ही मतलब सरकार का पैसा बच गया या ठेकेदार का ऊपर वाली बात है। जनता का टैक्स मतलब जनता का देखो ना। बिल्कुल और ये बनते ही मतलब धराशायी धराशायी हो गया तो कैसे चल रहा है ये। और एक तरफ मोदी जी का बड़ा बड़ा दावा कि जीरो टॉलरेंस ये है वो है, लेकिन धरातल पे है ही नहीं अधिकारी कोई करना। ये इंजीनियर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात इनसे चलेगा देश। सही बात और ऐसे ही ये तो लोगों के जान माल का वो नहीं है इससे। इससे अच्छा वो पुराना ही रास्ता बिल्कुल बिल्कुल वो पुरानी है, वो ठीक थी, यात्रा क्या सुचारू रूप से चलती थी। आज इतना डबल इंजन लगा के, लेकिन यात्रा का क्या सारा चारों धाम में यात्रा का। और उधर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और उसमें सरकार को कोई शर्म नहीं है कि क्या हो रहा है ये। अरे अपने धाम तो तुम चमका नहीं पा रहे हो, अपने धामों की तो हालत ये है कि कई पुल का ये ऐसे पुल बन रहे हैं और दिल्ली में तुम उद्घाटन कर रहे हो केदारनाथ मंदिर का, तो कहीं ना कहीं हमारी आशा के साथ खिलवाड़ है। और हो सकता है केदारनाथ भगवान का ही बिल्कुल जो है, बिल्कुल ये उसी का वो लग रहा है शराब। और मैं बोलूँ लगना भी चाहिए और ऐसी सरकार जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसी सरकार का कोई काम नहीं है जो जनता के हुक हकूकों का वो करे। और आपने देखा होगा कि इस बार यात्रा का ऐसा वो हुआ पहली बार पूरे दुनिया में कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ होटल खाली पड़े, इनको रजिस्ट्रेशन की लगी है। और आज जो हमारा पुरोहित समाज है, जो हमारी चार धाम की अर्थव्यवस्था है, सारी चौपट है। तो कहीं ना कहीं इस पे वो हो और ऐसे अधिकारियों पे जांच होनी चाहिए और गाज गिरनी चाहिए। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे क्या हादसा हुआ, तो ये कहीं ना कहीं कहीं वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें धन्यवाद सरकार ध्यान दे। जी धन्यवाद प्रधान जी। तो महोदय प्रधान जी ने अभी अपने विचार व्यक्त किए और आपको हम एक बार नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह किस प्रकार से मुड़ा हुआ है। ये देखिएगा, आप देखिएगा इस तरफ से यह बनाया गया था रुद्रप्रयाग की तरफ से और ये किस प्रकार से मुड़ गया और इससे आप लगा सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता कैसी रही होगी। आप देखिएगा तो दोस्तों ये है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का खेल। और इसमें यहाँ पर लगभग 9 बज गए हैं, अभी तक कोई संबंधित इस प्रकार का नहीं पहुंचा, क्योंकि जब चुनावी चंदे का खेला हो गया होगा तो क्यों उन्होंने जो है इस पे संज्ञान लेना है। जो चलता ही है, आपने देखा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने कहा कि भाई अपने ब्यौरा दो, तो तब पता चला कि चुनावी चंदा कहाँ कहाँ से लिया जाता है। तो यह चुनावी चंदे का खेला है दोस्तों। इससे हम ज्यादा क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं और जनता को जागरूक करने का प्रयास कर सकते हैं कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड के साथ किस प्रकार का छलावा हो रहा है। और विकास के नाम पर यह एक प्रकार से, यदि भगवान बद्री विशाल बाबा केदार की कृपा न होती तो कितना बड़ा हादसा, कितना बड़ा जो है जान का नुकसान हो जाता। यहाँ पर एक समाज सेवी मिले हैं भगवती प्रसाद भट्ट जी, तो वो यहाँ के स्थानीय और चश्मदीद हैं, तो हमें बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। भाई साहब सादर प्रणाम, पहले आपका बहुत बहुत आभार। हमारा जी। और मैं इस घटना से बहुत दुखद हूँ और 5 साल इस ब्रिज को होते हुए हो गए, प्रत्येक का कार्य करते हुए, और इसमें ये तीसरी चौथी घटना है। अच्छा, पहली घटना है इसमें 4 आदमी इंजर्ड हो गए, मर गए उस वाले पार्ट पे, और उस टाइम भी इन्होंने कोई हिला वाली नहीं दिखाई, कोई इसमें तत्परता नहीं दिखाई और कोई इस पे धरातल पे कोई काम को मॉनिटरिंग नहीं कर पाई। एनएच विभाग इसमें दोषी है और कार्यदायी संस्था भी इसमें दोषी है जो इसको अपनी मॉनिटरिंग नहीं कर पाया। अब देखो ये वेल्ड है, इसका जड़ है, ये जड़ है, ये वेल्ड नीचे से असेंबल होके आई है, बाहर जहाँ से भी आई है ये असेंबल होके नीचे से आई है सर, कंपनी से। और ये कंपनी की कितनी बड़ी लापरवाही इंजीनियरों की है कि कितनी वेल्डिंग है इस पार्ट में, इस वेल्डिंग में कितना लोड थामेगी तुम्हारा, ये कितना लोड थामेगी, इतना तुम गार्डर इस पे ऊपर चढ़ाए जा रहे हो। अच्छा, ये बीच में जो वेल्ड दिखाई दे रहा ये चौखट है ना जी, है, इस चौखट पे वो वाला हिस्सा ऐसा चेप हो जाता, बन जाता है। अच्छा, इसका मैं तुम्हें फ्रंट लाइन कहाँ गया, वो नीचे चली गया। अच्छा, तो वो इसमें ये वेल्ड है, इसी वेल्ड में इसके नट बोल्ट यही है, ये प्लेट भी यही है। इसमें जो है ना ये बेस, इसका जो वेल्ड का बेस है ये बिल्कुल मजबूत ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। ठीक, इसलिए उन्होंने इस पे माल जैसे ही चढ़ाना शुरू करा ये अपना बैलेंस खोता रहा। अच्छा, है ना। तो इसमें क्या मानते भाई साहब की जो है, जैसे ये मतलब माल अच्छी गुणवत्ता का नहीं था, अच्छी गुणवत्ता का नहीं था, फिर बहुत वो नहीं है, बिल्कुल देख नहीं। हमारा उत्तराखंड सरकार के जितने भी ये कार्यदायी संस्था है, ये पता नहीं कौन सी बंदर मार मचाते हैं और ठेका पकड़ा देते हैं। जी।
ये हमारा हक मार के हमको 5 साल हो गए, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसी आस में था कि हमारा ब्रिज बनेगा, आज बनेगा, कल बनेगा, हमारे को रोजगार मिलेगा, ये हमारा नर्मदेश्वर महादेव है। अच्छा इस महादेव, ये गुफा है, यहाँ पे अच्छा। आपको झंडा दिखेगा। जी जी देखो, जी ये पेड़ है ना, ये वाला जी पेड़, जी जी इसके नीचे ठीक प्राचीन गुफा है, नर्मदेश्वर महादेव। अच्छा इसके बिना हम कुछ नहीं करते, हमारे गाँव वाले। अच्छा इसके बिना हम कुछ करते ही नहीं। जब ये बोलेगा सारे काम इसके ही अधीन होते हैं। ठीक 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 है, ये हमारा इसका नीचे का रास्ता था, जी। ये इन्होंने इंजर्ड कर दिया। अच्छा देखो कितना बड़ा पोर्शन भोलेनाथ के लिए जाता है ये रास्ता। जी। ये पहले वहाँ से पुराना रास्ता था, बहुत अच्छा रास्ता था, सीसी मार्ग था। अच्छा इन्होंने यहाँ से डंपिंग यार्ड करके, जी। ये ग्राम सभा की हमारी भूमि है ये, मगर इस पे इन्होंने कोई हमारे को न मुआवजा हुआ न कुछ हुआ, किसी ये ऐसी दबाई गई है। अच्छा हमारे पुराने हम काश्तकार हैं इस जमीन के, बट इसमें हमारा खाली पट्टा था और नाम पे नहीं था पुराने लोगों का। अच्छा तो जब ये दब गई तब हमको पता लगा कि हमारे ये नाम पे ये हमारे को यहाँ से हमारा एक घाटा ये हो गया। दूसरे में हमारे नीचे भोलेनाथ नर्मदेश्वर महादेव है, प्राचीन मत, इनको हमने बहुत समझाया, इसको तुम ढंग से करो भाई, पहले इसका सौंदर्यकरण करो, इसका सौंदर्यकरण करो, इस पे एक छोटा सा ब्रिज बनाओ, इस पे एक कुटिया बनाओ और इसका एक रोड अलाइनमेंट दे दो। बिल्कुल ये तुम्हारे पुल तुरंत बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने सोचा नहीं, यहाँ तो पहले हमारे देव ही आपदा होती है ना, बिल्कुल, सबसे पहले हम उस पे रहते हैं निर्भर। जी जी हमारा साइंस पहले नहीं है, हमारा पहले ये है साइंस, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हमारा जो है। जैसे भाई साहब सिलक्यारा टनल में हुआ था, भोकनाथ महाराज जी ने उनको चेताया और सबको सुरक्षित बाहर निकाला, और उसको कितनी कृपा रही होगी इसकी। इसमें भी 40 मजदूर कल चढ़े हुए थे, अगर वो ये चाहता तो सबको एक बिल्कुल बिल्कुल ढेर कर देता। ये एक प्रकार से जो है उनके लिए एक सबक सबक है। हाँ जी, और उसको उसने अपने ऊपर कोई क्लेश नहीं होने दी। जी 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 तो बोला गया करो भाई, बिल्कुल बिल्कुल इनका कोई दोष नहीं। जी जी ये तो वैसे ये पेटी ठेकेदार है, और संस्था जो है आरसीसी है, बिल्कुल बिल्कुल मेन संस्था जो है आरसीसी है। उसके बाद में एनएच डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो इसको बिल्कुल ही मॉनिटरिंग से परे है कुछ हमारे। तो आरसीसी ने भाई साहब अपना हिस्सा ले लिया होगा। हाँ, आरसीसी का तो 76 करोड़ का ब्रिज है ये। अच्छा 76 करोड़ कम नहीं होते, 76 करोड़ में तो हमारा आधा उत्तराखंड पल जाता है एक साल के लिए, है ना। तो ये ऐसी धराशायी होगी, तीसरा फॉल्ट है ये, चौथा फॉल्ट है। हर फॉल्ट में कम से कम करोड़ों रुपए का नुकसान है। भाई साहब आपका क्या मानना है? मेरा तो सर मानना यही है कि इनकी लापरवाही है लोगों की। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे किसी कैजुअल्टी नहीं हुई, सबसे अच्छी बात है कोई मतलब दुर्घटना नहीं हुआ, हाथ नहीं हुआ। हमें भगवान से, केदार बाबा से कृपा करते हैं कि सबको बचाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो ये लोग गलती कर रहे हैं, सरकार इन पे ध्यान दें, बिल्कुल प्रशासन ध्यान दें, और जो एनएच मेन जो डिपार्टमेंट है यहाँ का, वो क्यों अनदेखा कर रहा है इस चीज को। बिल्कुल ये कंपनियों को ठेका दे के इनको देख नहीं रहे हैं क्या कर रहे हैं। जगह जगह रोड उखड़ गई है, कोई इनका कोई उसमें अछूता नहीं रह गया है, सारी कमीशन खोरी हो गई है। सरकार जो है, सांसद चल रहा है, विधायक चल रहा है, कोई इस चीज को नहीं देख रहा है कि हो क्या रहा है ना। सर अजय टमटा हमारा सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री है, अजय टमटा, आपको मालूम होगा, हमारे नहीं नवेले। परसों मैंने उनसे भी बहुत यहाँ पे डिबेट करी, यहाँ पे उनकी पूरी फ्लैट रुकी, कोई जान जाने को उनको बीच में राजिंदा में सीधा घुसे। मैंने कहा सर आप पहले तो अपना परिचय दे, आपका साइन बोर्ड नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मगर आप बताओ ये 5 साल में ये ब्रिज हमने बद्रीनाथ हाईवे पे टनल भी बना दी एक भारत कंपनी ने, और बद्रीनाथ हाईवे पे ब्रिज भी बन चुका है, तैयार हो चुका है 1 साल के अंदर। ये 5 साल में सूखे नाले पे ब्रिज बना रहे हैं, 5 साल पे सूखे नाले में ब्रिज बना रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, हमारी ये समझ में नहीं आ रही बात। अब वो हाईवे बद्रीनाथ पे टनल भी बन गया और ब्रिज भी ओके होने वाला है, अगले साल लॉन्च हो जाएगा। बिल्कुल वो भी तो कोई सस्ता होगी। जो जवाबदेही वाले हैं वो अगले साल रिबन काटने आ जाएंगे जो जवाबदेही वाले, जिनको यहाँ पे आना चाहिए था इतना बड़ा हादसा होने के बाद, जो रिबन काटने वाले हैं वो अगले साल आएंगे वहाँ पे, वो जरूर आएंगे। ये कंपनी हमारी जो भी है प्रतिनिधि भूमि पूजन में तो आ जा रहे हैं, कंपनियों के जो भी काम हो रहा है भूमि पूजन में पहले पहुंच जा रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं गाँव वालों को, जिनका मकान फट गए, जमीन फट गए, धूल खा दी, डस्ट खा दी, पर्यावरण से दूषित हो गए, पेड़ पौधे, गाय भैंस हमारी बीमार हो रही, मन की बीमार, देखो कितना डस्ट है। देखो सही बात। जब ये काम 4 कंपनी है यहाँ पे, 4 कंपनी जब काम करती है तो इतना डस्ट उठता है जिसकी कोई हद नहीं। हम रोते रोते रहते हैं, बस हमारे अंदर घरों में जाओगे तो एक कपड़ा झाड़ोगे तो इतनी बड़ी परसत मिलेगी आप। बिल्कुल पर हम किससे बोले अपना दुखड़ा, किसको बोले? मुआवजा का कोई मतलब नहीं, अधिकारी आ रहे हैं 1-1 साल तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अब तुम्हारा मुआवजा मिलेगा, आज तुम्हारा ये टूट गया, वो टूट गया, और कागज पेपर भर रहे हैं जयराम, कुछ नहीं। मुआवजा बना रहे हैं, मकान पूरा ध्वस्त हो रहा, मुआवजा आ रहा 11,000 रुपए का, ध्वस्त हो गया मकान, मुआवजा आ रहा 11,000। भाई किस बेस पे तुमने इसका क्या, तुमने क्या मॉनिटरिंग करी? तुमने उससे ज्यादा को चाय पानी पी के पिला दियो, तुम्हारी आओ भगत में लगे हुए हम, है ना, तो क्या फायदा। हम लोगों का बहुत ज्यादा वो हो रहा है, उत्पीड़न समझ लो इस चीज का। तो दोस्तों ये है खेला। भट्ट जी ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, काश्तकार भी हैं, वो भली भांति जानते हैं किस प्रकार से इस देवभूमि को, उत्तराखंड को बर्बाद करने में यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरकारें, हमने कहा
कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, किसी मंत्री विधायक की तो छोड़िए आप, किसी मंत्री हमारे उत्तराखंड के मंत्री पे है इतना दम कि जो केंद्र में जाके बोले कि भाई ये राष्ट्रीय राजमार्ग का प्राधिकरण का कार्य अच्छा नहीं हो रहा है? ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने से पहले इनका मंत्रालय छिन जाएगा। इतना जो है इनका ये नहीं है कि ये केवल यहीं तक है। और जैसे भट्ट जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये केवल भूमि पूजन तक पहुंचेंगे। अभी मैं देख रहा था श्रीनगर से आते समय तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं साहब, ये नगर निगम श्रीनगर, ये हलाना, ये फलाना। लेकिन यहाँ पे आइएगा ना, यहाँ पे आप जनता के टैक्स के पैसे अपनी गाड़ी में जो है उसके टैक्स के पैसों का तेल डाल के तो आइए। जिम्मेदार लोग, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अभी नहीं आएंगे। और ऐसा ही रहा तो दोस्तों आम जनता को जागरूक होना अति आवश्यक है उत्तराखंड की। वरना हमने कहा ये कंपनी, ये ठेकेदार, ये मजदूर तो बेचारे हैं, लेकिन कंपनी, ठेकेदार और सरकार तो अपना जो है लिफाफा लेके चल बैठेगी। लेकिन भगवान बद्री विशाल बाबा केदार न करे कि ऐसा हादसा हम और आप लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उत्तराखंड के, उनके साथ होगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? आने वाले समय में यदि दूसरी सरकार बनेगी तो वो कहेगी भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है ये ब्रिज बना था, ये दूसरा कहेगी समाजवादी पार्टी के उसमें बना था, उस समय यहाँ का निर्दलीय विधायक था, वहां का ये विधायक था। तो कैसे यह खेला चलेगा? अब यदि किसी अधिकारी, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अधिकारी से पूछेंगे तो वो यह कहेगा कि जांच होगी। सिलक्यारा टनल की जांच हुई, क्या हुआ? हमने कहा कि पूरा खेला जो है चुनावी चंदे का है साहब। जब लिफाफा ले लिया है तो कौन, किसकी हिम्मत है? ये वो लिफाफा यदि उसके बोलेंगे काम ठीक करो, उसने कहा भाई साहब आपने लिफाफा लिया था, आपको जो है 50 लाख 10 लाख पहुंचे हैं, उसका क्या हुआ? तो अपनी बोली से ये खुद जो है दब जाएंगे। तो ये है धरातल की सच्चाई। लेकिन हमने कहा कि यदि है किसी जनप्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक साहब भरत सिंह चौधरी जी, आपका विधानसभा क्षेत्र है, फिर 27 में आओगे साहब, हम आपके बहुत करीबी हैं, हम आपके जो है शुभ चिंतक हैं। ये लॉलीपॉप देने के लिए यहाँ की स्थानीय जनता को जो है फिर आ जाएंगे। ये वही जनता आज जो है कह रही है कि 5 सालों से हम परेशान हैं। तो ये है धरातल की सच्चाई। दोस्तों हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है। हार्दिक आभार। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।